हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड कलीसिया और एक बार इस सबत दिन पवित्र दिन में खुदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के हमारे इस आराधना के जो आज हम अपने अपने घरों में जो हम इकट्ठा हो रहे हैं परिवार के साथ में और आराधना कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, परमेश्वर का धन्यवाद हो और एक मौका खुदा परमेश्वर ने हम सबको मिलकर उसकी आराधना करने का दिया है। आइए अब आज की आराधना के लिए हम सब लोग अपने अपने सरों को झुकाएं और आज के वचनों को मनन करने से पहले हम खुदा से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा के साथ तेरे पास आते हैं और एक बार धन्यवाद करते हैं खुदावंदा इस दिन के लिए खुदावंदा जो आपने हमारे लिए निमक किया है ताकि हम सब लोग आपके पास आ सके और दंडवत के साथ है खुदावंदा हम आपकी आराधना कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी के समय में जो आप अपने कलीसिया को, अपने लोगों को अपने सुरक्षित रखते हुए है खुदावंदा, अपने कलीसिया को आप अपने लहू के आड़ में रखते हुए आप हमें सबको संभाल रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, स्तुति गीतों के साथ आपकी महिमा करते हैं। ऐ खुदावंदा आज की आराधना जो हम अपने अपने घरों में मिलकर ऐ खुदावंदा आपकी स्तुति और आराधना करते हैं होने दीजिए। हर एक परिवार के साथ, हमारी कलीसिया के साथ होकर हम सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए। ऐ खुदावंदा आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, होने दीजिए पवित्र आत्मा के जरिए हमारे साथ, हम सबों के साथ आप बात कीजिए। होने दीजिए आपका ये वचन जितने भी लोग ये इसे सुन रहे हैं खुदावंदा बहुतायत की आशीषों को लेकर खुदावंदा मामूर करे और आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। ये छोटी दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और एक बार सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज के इस पवित्र आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए खुदावंद का जो वचन हमने चुना है वो पुराने नियम से एजकेल की किताब उसका 36 का अध्याय हम देखेंगे। द बुक ऑफ एजकेल 36th चैप्टर, और यहाँ से मैं आपको 22 के वचन से लेकर 28 के वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। एजकेल की किताब उसका 36 वचन 22 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। ಎಜೆಕಿಯಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಅದರ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನದಿಂದ 28ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। परमेश्वर का वचन देखिए, यहाँ पर उस परमेश्वर के सेवक के जरिए परमेश्वर बात कर रहे हैं। इस कारण तो इस्राएल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देश में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर अपने नबी एजकेल के साथ में परमेश्वर
इन वचनों को बात करते हुए अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल के साथ उन्हें ये बातें कह रहे हैं। आज ये बातें खुदा परमेश्वर आपको और मुझे, हम कलीसिया, हमसे परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ परमेश्वर उन बातों के बारे में कहते हैं जिन्हें परमेश्वर बहुत ही गंभीर रीति से लेते हैं। परमेश्वर अपने कामों के जरिए अपना बल, अपना शक्ति वो प्रकट करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के बीच में वो काम को करते हैं। परमेश्वर यहाँ पर दो बातों को इम्पोर्टेंट जिन्हें आज हम मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझे नजात देने के बारे में बात करते हैं। आपको और मुझे नजात देने के बाद में खुदा परमेश्वर आपके और मेरे जरिए से जो कुछ हुआ है या होने वाला है और वो जो करना चाहता है उनके बारे में यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखकर थोड़ी देर के लिए इन वचनों को आप सुनना मैं आपसे विनती करता हूं। परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। खुदा परमेश्वर एक मिराकल वर्कर है। खुदा परमेश्वर एक प्यार करने वाला है। उसके अंदर सिर्फ प्यार बसता है। वो अपने आप को प्यार से भरा हुआ है। उसके प्यार को प्रकट करने के लिए खुदा परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। उस सूली पर खुदा परमेश्वर ने उसे कुर्बान करने के लिए भेजा ताकि उसके जरिए सारी दुनिया को नजात मिल सके। उसके जरिए जो श्राप में या गुनाहों में जो इंसान जी रहा है, जो खुदा परमेश्वर से दूर होकर, उसे परमेश्वर चाहता है कि वो उसके पास वापस लेकर आए। वो अपने प्रजा को अपने घर में, अपने बेटा बेटियों को अपने घर में, अपने परिवार को अपने घर में वो परमेश्वर लेना चाहता है। आपको और मुझे ये और एक बार पुकार कर खुदा परमेश्वर यहाँ पर अपने नबी के जरिए वो बातें करता है। खुदा परमेश्वर यहाँ पर इन 22 या 23 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इन बातों को कहना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं कि मैं जो भी करूंगा वो मैं अपने नाम के निमित्त करूंगा। Whatever I am going to do these things, it is for the sake of my name. परमेश्वर कहते हैं ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। परमेश्वर क्यों बचाता है और आपको और मेरे को? क्यों परमेश्वर आपको और मुझे नजात देने के बारे में सोचा? क्यों परमेश्वर इस सारी जमीन को, इस जमीन के ऊपर के हर एक जाति के लोगों को परमेश्वर नजात देने के बारे में सोचकर अपने इकलौते बेटे को भेजते हैं? परमेश्वर इंसान को या आपको या मुझे, मेरी पढ़ाई या हमारे दो दर्जा है, औंदा है, या हम क्या हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हम बाहर दुनिया में कौन से स्थान पर रहते हैं, इन सारी चीजों को नापते हुए परमेश्वर ने आपको और मेरे को नजात देने की बात नहीं की। स्पष्ट रीति से परमेश्वर यहां पर कहते हैं, आई विल डू दीज ग्रेट थिंग्स फॉर द सेक ऑफ माई नेम। ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ महत् ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ये बहुत बड़ा काम है। एक इंसान को नजात देना परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मिराकल काम है। एक पापी को बचाना, एक गुनहगार को गुनाहों से छुड़ा कर लाना, जो जिस रास्ते पर, नरक के रास्ते पर जो इंसान जा रहा है, जो अपने आगे की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता है, आज इस दुनिया के ऊपर मेरा सफर खत्म होने के बाद मैं बाद में कहां जाऊंगा। जो कोई भी यीशु मसीह को अपनाता है, यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को लाता है, बाइबल हमें यह प्रॉमिस करता है कि परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही वो रास्ता हूं जो तुम परमेश्वर के पास जाते हो। किस बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? उस नजात के बारे में, उस मोक्षा के बारे में परमेश्वर बात कर। आप और जब हम यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, वहां पर हमें ये पूरी तरह से विश्वास है कि हम अपनी जिंदगी पूरी गुजारने के बाद हम खुदा परमेश्वर के चरणों में हम जा रहे हैं। मगर यहां पर 30 के वचन को जब हम देखते हैं, यहां से कुछ एक स्टेप आगे जाकर खुदा परमेश्वर यहां पर बोल रहे हैं, एंड आई विल वेंडिकेट द होलीनेस ऑफ माई ग्रेट नेम विच हैज बीन प्रोफेन्ड अमॉन्ग द नेशंस एंड विच यू हैव प्रोफेन्ड अमॉन्ग देम। जो नाम को तुमने खराब कर रखा है,
जिस पवित्रता को तुमने खराब कर कर रखा है, मैं इस दुनिया में और इस लोगों के बीच में मेरी पवित्रता को मैं बताऊंगा। मैं इस दुनिया को मेरे पवित्रता के बारे में, मेरे सर्वशक्ति होने के बारे में, मैं परमेश्वर होने के बारे में मैं ये बताऊंगा। समथिंग थोड़ा सा गंभीर रीति से यहां पर कुछ बातें हैं। क्यों परमेश्वर इस तरह से इस्राएल से बातें करने की एक समय आया, अपने नबी को बोलने का समय क्यों आया? कहीं ना कहीं जो खुदा परमेश्वर को जो लोग जानते थे, खुदा परमेश्वर को जो मानते थे, या खुदा परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानकर जो चलते थे, कहीं ना कहीं उनके जीवन के सफर में वो लोगों ने खुदा परमेश्वर के बातों को नहीं मानते हुए वो दुनियादारी के बातों में वो चलने लगे। उसके लिए परमेश्वर वहां पर एक बुलाहट उन्हें देता है, जिस मेरे नाम को तुमने वहां पर खराब किया, मेरे पवित्रता को तुम जाकर दुनिया में उसे खराब किया। परमेश्वर कह रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने बचाया? इसलिए बचाया कि आपके और मेरे जरिए खुदा परमेश्वर अपने नाम की वो महिमा कर सके। दो बातें यहां पर, वन, इट इज एक ಆತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು, ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. अपने नाम के निमित्त परमेश्वर आपको और मुझे बचाता है. दूसरा, अपने नाम की महिमा करने के वास्ते आपको और मुझे बचाता है. खुदा परमेश्वर को यह मालूम था कि हम दूर थे, हम गुनहगार थे, हम गुनाह में थे, हम परमेश्वर से दूर होकर जी रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाकर एक कलीसिया बनाया, एक परिवार बनाया, और आपको और मुझे परमेश्वर संभालता है, और आपको और मुझे परमेश्वर आशीष देकर आशीषों में चलाता है. इस महामारी में आज परमेश्वर अपने कलीसिया को बचा कर रखा है. एक बहुत बड़ा अद्भुत काम है परमेश्वर का. इट्स अ मिरेकल कि खुदा परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रख रहा, अपने लहू की आड़ में क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, महामारियों से मैं तुझे बचाऊंगा, ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, हम परमेश्वर से सिर्फ आशीष मांगते हैं, हम परमेश्वर से यही उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बस मुझे बड़ा बनाए, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे दे, मुझे सुखी रखे, मैं जब बीमार होता हूं तो मुझे चंगाई दे. मगर परमेश्वर मुझसे कुछ ना मांगे. कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हैं मेरे भाई और बहनों, मगर परमेश्वर की दिल की भी एक मुराद है. परमेश्वर आपसे भी मुझसे भी कुछ चाहता है. कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को जानने के बाद में, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद में, हम परमेश्वर के बातों के ऊपर खरे नहीं ठहरे. जब यहां 27 और 28 के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार तुम करोगे. परमेश्वर जब बचाता है, परमेश्वर जब किसी इंसान को निजात देता है, वो उसकी आत्मा हमारे अंदर डालता है, और वो चाहता है कि उसके वचनों के द्वारा, उसके नियमों के द्वारा आप और मैं अपने क्रिस्ती या अपने विश्वास का जीवन हम चला सके. बहुत लोग हम कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम बिलीवर हैं, इतने सालों से हैं, हम मसीह के लोग हैं. हम दुनिया को ये बताते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं, वी आर बिलीवर्स हम कहते हैं. मगर कहीं ना कहीं परमेश्वर कुछ बातों को हमारे जिंदगी में ढूंढ रहा है. क्या हम परमेश्वर को जब हमने विश्वास के साथ उसे मानकर जब हम अपने आप को, अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपा, क्या हमारे जीवन का चलना, हमारे जीवन का शैली, क्या हमारे जीवन का रहन सहन क्या परमेश्वर के नाम को महिमा ला रहा है? हम दुनिया में हैं, परमेश्वर तुम लोग वहां पर गए और उन देशों में या उन जगहों पर तुमने मेरे नाम को खराब किया. परमेश्वर बोल रहे हैं, हमने नजात को पाया, हमारे जिंदगी को हम इस दुनिया में, यीशु मसीह उसके लिए कहते हैं कि तुम दुनिया में तो हो मगर तुम दुनिया के नहीं हो. हम दुनिया में तो रहते हैं मगर हम इस दुनिया के नहीं हैं. और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जब दुनिया तुम्हें द्वेष करेगी, किसके लिए? मेरे कारण तुम्हें द्वेष करेगी, मेरे लिए वो दुनिया तुम्हें पसंद नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि हम खुदावंद के वचनों के ऊपर, उसके नियमों के ऊपर हम चलने वाले जब लोग बनते हैं, तो
तब हम परमेश्वर के नाम को हम महिमा। बहुत लोग कहते हैं हम मसीह है, हम विश्वासी हैं। क्या हमारा जीवन भी लोगों को ऐसे ही बोल रहा है क्या? हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, उसके लिए नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, एक इंसान अपने बारे में खुद की बड़ाई मत करे, लोग उसके बारे में बोले। इसके लिए मसीह परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोग तुम्हारे अच्छे कामों को देखेंगे तब वो मेरे नाम की महिमा करेंगे। ಯಾವಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ। जब हम मसीह कहते हैं अपने आप को, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के द्वारा है? क्या हम सिर्फ नाम के लिए मसीह बनकर इस दुनिया में जी रहे हैं? संडे के दिन चर्च को जाते हैं या फेस्टिवल्स बनाते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स बनाते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं एक विश्वासी हूं। क्या हमारा जीवन एक चलता फिरता बाइबल है दुनिया के लिए? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम की महिमा करो, और लोग, परमेश्वर कहता है आई विल शो द होलीनेस ऑफ माई ग्रेट नेम विच हैज बीन प्रोफेन्ड अमॉन्ग द नेशंस, द नेम यू हैव प्रोफेन्ड अमॉन्ग देम, द नेशंस विल नो दैट आई एम द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, जिस नाम को तुमने खराब कर रखा है, उसी नाम को मैं दुनिया के सामने और बहुत बड़ा करूंगा, तुम्हारे द्वारा करूंगा। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं अपने नाम की महिमा को, अपने नाम को महिमा दिलाने के लिए या अपने उस नजात के काम के लिए आपको और मुझे भी जिम्मेदार ठहराता है। परमेश्वर चाह रहा है कि जब हम दुनिया में जी रहे हैं तो हमारे चाल चलन के जरिए दुनिया को यह मालूम हो कि ये लोग मसीह के हैं, यीशु मसीह के विश्वासी हैं और परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपनी जिंदगियों को चलाते हैं। और जब लोग तुम्हें देखेंगे और मेरे नाम की महिमा वहां पर होगी। परमेश्वर वहां पर ये चाह रहा है परमेश्वर। गॉड विल डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर थ्रू योर लाइफ एंड माई लाइफ। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मसीह के नाम पे काम कर रहे हैं, हम मसीह के नाम पे ये करते हैं वो करते हैं। परमेश्वर तेरे और मेरे उस बड़े काम में इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम एक चलते फिरते बाइबल बने दुनिया के लिए। हमारे चाल चलन में, हमारे बोली में, हमारा लाइफस्टाइल है। कितना हम परमेश्वर के वचनों को हम चर्च में जितना मानते हैं उतना दुनिया में भी मानते हैं। क्या उस सत्य के ऊपर अपने आप को हम अपनी जिंदगी को हम चला रहे हैं? क्या परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा रहे हैं? परमेश्वर वही चाह रहा है। 25वें वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर ऑन यू एंड यू शैल बी क्लीन। मैं तुम पर शुद्ध जल छिटकाऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्ति से शुद्ध करूंगा। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ही पानी के माने या परमेश्वर हमें अर्थ देता है। इस वचन को परमेश्वर एक पानी के माने आपको और मुझे अपने वचनों के द्वारा शुद्ध करने की बात बाइबल में कहते हैं। और इस वचनों को हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, फिर हमारे अंदर वो शुद्धता आई है क्या? क्या हमारे जीवन की उन पुरानी चीजों में, जब कुरिन्थियों की पत्री को जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है जो कोई भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, वो एक नई सृष्टि है। उसके अंदर सारी पुरानी बातें चले गई, देखो सारी बातें नई हो गई। क्या जब हम यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, जब हम यीशु के साथ अपनी जिंदगी शुरू के, वो सारी पुरानी बातें चले गई और नई बातें यीशु मसीह के हमारे अंदर आ गई। जैसा मसीह के प्रभु कहते हैं कि मेरी आत्मा मैं तुम्हें डालूंगा। क्या उस बात को लेकर हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर को हम महिमा दे रहे हैं? क्या आर वी ग्लोरीफाइंग द नेम ऑफ गॉड? या कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है मगर हम नहीं चल रहे, इसे मानना है मगर हम नहीं मान रहे। हम सोचते हैं इसी तरह से अपनी जिंदगी को हम चलाएंगे क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मसीह तो हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बिलीवर हूं, बस इतना काफी है। और परमेश्वर कहते हैं नहीं, उतना काफी नहीं है। तुम मेरे लिए साक्षी बनो, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳೇ ನನಗೋಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರಲಿ। परमेश्वर जब भी हम परमेश्वर के बच्चे जब हम कहलाते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के बहुत अमूल्य है मेरे भाई और बहन। अपना लहू बहाकर खुदा परमेश्वर ने आपको और मुझे उसने पापों से छुड़ाया।
हमें नजात दिया ताकि हम खुदा परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी जी सकें। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि वो दाखलता मैं हूं, और जो मुझ में बहता है वो तुम में बहने दो। वो यीशु मसीह का नेचर, वो यीशु मसीह का सच्चाई, वो यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह के वचनों के तहत अपने जीवन को हम चलाना। नहीं, अभी भी हमारे अंदर वही पुरानी बातें हैं। कहीं ना कहीं ये बात को डाउट तो नहीं लेके आ रहा है कि परमेश्वर के वचनों में वो शक्ति नहीं है, मुझे बदल नहीं सका, वो परमेश्वर का वचन मेरे जिंदगी में काम नहीं कर सका, मैं पुराना का पुराना ही रहा, वही पुराना, वही पाप और गुनाहों में अपनी पुरानी जिंदगी जीने वाला ही इंसान रहा। नहीं, गॉड हैज अ पावर। परमेश्वर के वचन में वो शक्ति और सामर्थ है, वो बदल ही डालता है इंसान को। कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक खामी रह गई कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं रहे। हम अपने आप को बदलने के लिए, हम परमेश्वर के वचनों को हमारे जिंदगी में काम करने के लिए हम कहीं ना कहीं नहीं दे रहे हैं। हम वैसे ही अड़े हुए हैं अपने जिंदगी से। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है, उसे सुन रहे हैं, मगर उसे करने के लिए हम तैयार नहीं है। मैं ऐसा ही रहूंगा, मगर परमेश्वर कहता है तुझे मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम की महिमा के लिए तुझे बदलना है। मैं तुझे बदलूंगा, उसके लिए मैंने तुझे बदला है, उसके लिए मैंने तुझे नजात दिया है। बेकारी के लिए मैंने तुझे नजात नहीं दिया है। तो सिर्फ जाके दुनिया भर में मैं क्रिश्चियन हूं मैं बोलने से परमेश्वर को वो महिमा नहीं लेके आएगा, और आपको और मुझे भी आशीष तो नहीं लेके आएगा। इट विल नेवर फेच एनी काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स टू अस unless and until we stand on the word of God. हम परमेश्वर के वचनों पे हमें खरे ठहरना है। 28 का वचन, You will live in the land I gave your forefathers and you will be my people. जहां कहीं भी परमेश्वर आपको और मुझे रखा है, उस जमीन पर हमें परमेश्वर के बच्चे मानकर हमें जीना है। हमें दुनिया को यह बताना है कि हम मसीह लोग हैं। हमारे आस पड़ोस के लोगों को यह मालूम होना है कि ये मसीह लोग हैं, इनके अंदर मसीह जीता है। क्या कहती है सोसाइटी हमारे बारे में? हम सिर्फ जब चर्च में आते हैं या क्रिश्चियन क्राउड में जब आते हैं तो हम अपने आप को मसीह बनाते हैं। बाहर जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। बाहर जाने के बाद भी क्या मसीह को हम दिखा रहे हैं लोगों को? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर से सिर्फ आशीष मांगना, परमेश्वर से सिर्फ बरकतें मांगना, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, और करने के लिए हम परमेश्वर जब कुछ कहता है तो हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम हटीले हैं, हम यही ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हम परमेश्वर से कुछ आशीषों को नहीं पा सकते हैं। और परमेश्वर कहता है ये जो ग्रेट थिंग्स जो मैं करता हूं वो मेरे नाम के निमित्त करता हूं। मेरे और आपके अच्छे काम देखकर परमेश्वर हमें बड़े बड़े काम हमारे बीच में नहीं करता है। मेरे जिंदगी में हुए वो अद्भुत काम मैं दुनिया को प्रकट करना है। मेरे जिंदगी में हुआ वो मिरेकल में मुझे दुनिया को बताना है, साक्ष्य के रूप में, मेरे जिंदगी के रूप में मैं उसे दुनिया को बताना है। मैं जब नहीं बताता हूं तो कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के लिए साक्षी बनकर नहीं जी रहा हूं। मैं सिर्फ स्वार्थी हूं, मैं अपने आशीष के बारे में ही सोचता हूं। हमारी शैली, हमारा सोच, हमारे जिंदगी, हमारे तरीके से जीना कहीं परमेश्वर को महिमा नहीं लेके आएगा, और परमेश्वर वैसे जिंदगियों के बारे में अपना ख्याल भी नहीं करेगा। गॉड इज वेरी सीरियस। God is in business with you and me. When God is doing something, He will hold you and me responsible. क्या यहाँ इस 22 के वचन को जब आप पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है। किसको बोल रहा है? इस्राएलियों को जाके बोल, परमेश्वर के लोगों को बोल, विश्वासियों को बोल, क्रिश्चियंस को बोल, मसीह लोगों को बोल। आज मेरा नाम लेकर अपने आप को मसीह कहते हैं, उन लोगों को बोल। क्या बोल के? हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां पर तुम रहते हो। क्या हमारा जीवन पर परमेश्वर के नाम को खराब कर रहा है?
हम दुनिया में रह रहे हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। हमें दुनिया के रीत और रिवाज को इस्तेमाल नहीं करना है। दुनिया कैसे चलती है वैसे चलने के लिए हमें परमिशन नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया। He separated us from this world. After separating, He has kept us in this world so that you and I may bring glory to His holy name. ऐसा नहीं है कि उसने हमें नजात दिया, हमें बचाया, हमें सेव किया और चले जाओ तुम दुनिया में, और हम दुनिया में जाके दुनिया के बातों से, दुनिया के रीत और रिवाज दुनिया जैसे सिखा रही है उन बातों को अपने अंदर डालकर हमें मिक्सअप कर कर हम परमेश्वर के नजात को हम व्यर्थ कर रहे हैं। उसके पवित्र लहू को हम व्यर्थ कर रहे हैं। दुनिया जैसे सोच रही है वैसी सोच हमारी है। हम हर चीज में अपने खुद के फायदे को हम सोचते हैं। हम दुनिया के बाद दुनिया में जाकर जैसा दुनिया दूसरों की बुराई करने की चाहता है वैसा हम कर रहे हैं। बहुत से बातें हैं, क्या हम दुनिया से जुड़े हुए हैं? हमें दुनिया से पूरी तरह से कट होना है। ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಲೋಕದಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು। ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನಾನು, ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಅದನ್ನು ಎಸಿತೇನೆ, ಯಾವುದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ। गॉड इज ट्रिमिंग। मुझे और आपको दुनिया से अलग किया, हमारे अंदर अपनी आत्मा को डाला, अपने वचन को डाला, ताकि उसके तहत हम उसके दिए हुए वचनों के जरिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा लाने वाली जिंदगी को हमें जिए। इन लॉकडाउन के दिनों में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप को तैयार करते हुए उस निजात के संदेश को हमारे जीवन के हम प्रचार नहीं करते होंगे, मगर हम जहां कहीं भी हम रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल लोगों को यह दिखाना है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के विश्वासी। इसे हमें दुनिया को बताना है। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हमें पवित्रता के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। वो पवित्रता जो परमेश्वर के लिए, और वो पवित्रता हमारे लिए फायदे के लिए है। हमें परमेश्वर ने अलग किया है। हमें उन वचनों के ऊपर हमें मनन करना, हमारे जिंदगी को परमेश्वर के बोले हुए वचनों के ऊपर, उसके आज्ञाओं को हमें मानते हुए, उसके हर एक वचन को हम मानते हुए, हर एक कदम को हमें इस तरह से रखना है ताकि उस हर एक स्टेप से मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करूं। कहीं परमेश्वर के नाम को मैं नीचा ना गिराऊं। जब लोग हमें देखें तो ये ना कहें कि अरे देखो वो क्रिश्चियन है, कैसे काम कर रहा है, अरे वो मसीह हो के ऐसे काम करते हैं यार। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। हमारे जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमें हर एक पार्ट हमारे जीवन का जो परमेश्वर ने दिया है, हर एक जीवन के भाग से हमें परमेश्वर को महिमा देना है। मेरे भाइयों बहन, हमें परमेश्वर के बोले हुए वचनों को मानना है। हमारा कोई भी एक्ट या कोई भी चाल या चलन है, वो परमेश्वर के नाम को, उसके पवित्रता के ऊपर दाग नहीं लाना है। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे द्वारा ही मेरे नाम की मैं महिमा कराऊंगा, तुम्हारे द्वारा ही इस दुनिया में मेरे पवित्रता को मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर मुझे बुला रहा है इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हम उसके पवित्रता को दुनिया में प्रकट कर सके। जब हमने अपने चाल चलन में हम पवित्र नहीं है, हमारे सोच में पवित्र नहीं है, हमारे कामों में हम पवित्र नहीं है, हमारी सोच में हम पवित्र नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे? हम कैसे विश्वासी बोले अपने आप को? हमारे अंदर एक मनसाक्षी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमसे बातें करता है। वो पवित्र आत्मा कि हमें परमेश्वर, उसके वचनों को मानते हुए हमें चलना है। मेरे भाई, हमें खाली सिर्फ प्रचार करते हुए जाकर परमेश्वर का नाम नहीं, अपने एक जीवन का जो स्टाइल है, हमारा जीना, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम जहां पर काम करते हैं, वहां पर हमारे अंदर के यीशु मसीह के वो जो फल हैं, वो दुनिया को दिख के आना है। बाय द फ्रूट ऑफ आवर लाइफ्स, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಫಲಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ,
ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು देवರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत के आप आशीष और सबको नाम नाम दें. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं. खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया. हम जैसे पापियों को हमारे बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा. अपने एकलौते बेटे को देकर हमारे सारे गुनाहों को माफ किया, हमें श्रापों से छुड़ा दिया, हमें गरीबी से छुड़ा दिया. खुदावंद अपना बेटा और बेटी बनाकर अपने परिवार में आपने हमें स्वीकार किया. अपने आशीषों को, बरकतों को हम पर उंडेल कर आज हमें आशीष में रखकर आप चलाते हैं. हर बुराई, हर शैतान के हर एक बुराइयों से आप बचाते हैं. बीमारियों से हमें बचा कर रखें. महामारी से आपने बचाया. हर एक जरूरतों को जब आप मांगते हैं आप हमें पूरा करते हैं. हे खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ अपने सरों को झुकाते तेरे चरणों में आते हैं. पिता परमेश्वर, होने दीजिए जो तेरा वचन जो इजकेल नबी के जरिए आज आया है, उस वचनों को हम मनन करते हुए कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपने दिलों को परखें. कहीं ना अपने जीवन के जरिए आपके नाम को हमने नीचा तो नहीं गिराया? क्या हमारे जीवन की शैली आपके नाम को नीचा तो नहीं गिरा रहा? हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने चाल चलन से, अपने जीवन से, अपने परिवारों के जरिए से हम तेरे नाम की महिमा करने का बहुत बड़ा जुम्मा आपने हम पर डाला है. उसे लेकर चलने के लिए, गंभीरता से देखने के लिए हम सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिए और सबसे ज्यादा कृपा हम पर बरसाइए. अपने आत्मा का सहायता हमें दीजिए मेरे खुदा परमेश्वर. कलीसिया में सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक अपने आप को तेरे हाथों में वो समर्पित करे, अपने जीवन को समर्पित करें कि मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा मेरे जीवन के द्वारा. जब वचन आता है तो हमारे हृदय को हम घट न करें. परमेश्वर, आपने ही बोला है तेरे अंदर का पत्थर का हृदय मैं निकाल दूंगा और मांस का हृदय दूंगा. आपने हमें दिया है, फिर क्यों उसे पलट कर हम पत्थर का हृदय हम बनाने जा रहे हैं? परमेश्वर, हमें माफ कीजिए और उसी मांस के हृदय के जरिए आपके नाम की महिमा करने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए. पश्चाताप के साथ आज अपने कलीसिया को, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं. आपकी कृपा में हमें चलाइए, आपकी महिमा में हमें चलाइए. धन्यवाद करते हैं इस महामारी में आप हर एक को, छोटे बड़े बुजुर्गों को आप रक्षा कर रहे हैं. हमारे कलीसिया को, हमारे लोगों को आप रक्षा कर रख रहे हैं, उसके धन्यवाद करते हैं. हमारे देश को आप संभाल रहे हैं, हमारे राज्यों को संभाल रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोगों को आप संभाल रहे हैं, नायकों को संभाल रहे हैं. परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. आपकी बरकत और आपकी आशीष इसी तरह हमारे पर, हमारे देश पर, हमारे लोगों पर आप उंडेलते रहिए. सारा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन, आमीन. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. इस वचनों के द्वारा आप भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं.